जिनके माता पिता के राज में बिहार ही कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बना है। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर, उनके पार्टी के ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं। 25 के चुनाव में जनता बताएगी कि नीतीश कुमार जी के साथ जनता है कि जो लोग अलग बरल इस तरह की बात बोल करके बिहार के स्वाभिमान को गिराने का, बिहार को नीचा दिखाने का जो काम करते हैं उनके साथ। अरे भाई, अच्छा नौजवान है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, विवेक है, बुद्धि है, ऐसे लोग बिहार के बारे में सोचते रहते हैं। और जब बिहार के बारे में कोई सोचता है तो तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के इन दिनों बिहार में खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो करीबी है, मंत्री है, वो नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। साजिश के तहत उन्हें राजनीति में आने से रोका जा रहा है। साथ ही साथ बिहार के शासन व्यवस्था पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है और लगातार विपक्ष जो है नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर के हमलावर है। देखिए, तमाम सवाल जब अभी बिहार सरकार के मंत्री है नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं श्रवण कुमार, जब उनसे किया गया तो देखिए श्रवण कुमार साफ कह रहे हैं कि निशांत कुमार नौजवान है, यदि वो राजनीति में आते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे, लेकिन यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। उनके विवेक पर जो है हम लोग छोड़े हुए हैं, वो जो फैसला लेंगे वह सही होगा। वहीं तेजस्वी यादव और विपक्ष लगातार जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर हमला भर है, उसको लेकर के भी श्रवण कुमार ने जवाब दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार सबसे अधिक काम करने वाले नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है। बिहार में उन्होंने लगातार काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं को लेकर के भी हो, तमाम क्षेत्र में उन्होंने खूब काम किया है। क्या कुछ करे तमाम चीज लेकर के बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई भी दुनिया का शक्तिशाली संगठन नीतीश कुमार जी को प्रभावित नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी की अपनी सोच है, अपनी विजन है, अपनी सोच अपनी विजन से बिहार की तरक्की में, बिहार में अमन शांति प्रेम भाईचारा कायम किया है। और लोग ये समझते थे कि अब बिहार सुधरने वाला नहीं है, बिहार को सुधारा नहीं जा सकता था। लोग हताश और निराश हो गए थे, बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया था। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय बनाया। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तरक्की पर रास्ते पर ले गए, विकास के रास्ते पर ले गए। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में सबसे पहले बिजली पहुंचाई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज़्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है। ये देश का पहला राज्य है जहां स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण विकास के तहत आता है, 10,38,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बनाई है। 1,37,00,000 परिवार को उसमें शामिल किया है और 1,35,00,000 हमारी जीविका की दीदियाँ आज आत्मनिर्भर है। बिहार कई राज्यों से छोटा राज्य है, इतना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम नहीं हुआ है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 शिक्षक बहाल किए जाते हैं। इतनी बहाली किसी दूसरे राज्य में नहीं है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ महिलाओं को क्लास 1 से लेके 5 क्लास तक के शिक्षक की नियुक्ति में 50% का आरक्षण है और क्लास 6 से ऊपर 35% का आरक्षण है और सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण है। ये नीतीश कुमार जी ने बिहार में साबित किया कि देश को इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, देश की तरक्की इसी में होगी, देश में अमन इसी और भाईचारा इसी रास्ते से आ सकती है। नीतीश कुमार जी न किसी के गोद में खेलते हैं और न किसी को गोद में खिलाते हैं, न्याय के साथ विकास का काम। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी किसका जवाब देगी। देखते रहिए, जिनके माता पिता के राज में बिहार ही कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बना है।
तो नीतीश कुमार जी के ऊपर, उनके पार्टी के ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं। इनका आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि इनकी जनता खारिज करेगी। 2025 का चुनाव आने वाला है और 25 के चुनाव में जनता बताएगी कि नीतीश कुमार जी के साथ जनता है कि जो लोग अलग बरल इस तरह की बात बोल करके बिहार के स्वाभिमान को गिराने का, बिहार को नीचा दिखाने का जो काम करते हैं उनके साथ। धन्यवाद। पहले चर्चा हो चुकी है। नालंदा या हरनौत सीट को लेकर जिक्र हो रहा है कि इन दोनों अरे भाई, अच्छा नौजवान है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, विवेक है, बुद्धि है। ऐसे लोग बिहार के बारे में सोचते रहते हैं, और जब बिहार के बारे में कोई सोचता है तो तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह निर्णय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है, उनके ऊपर निर्भर है कि क्या उस संदर्भ में निर्णय ले। तो अपने सुना के साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री है श्रवण कुमार साहब सब कह रहे हैं कि निशांत कुमार को यदि राजनीति में आना होगा तो वो आएंगे और इसका फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं देखिए, विपक्ष लगातार जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हैं, उसके कामकाज पर सवाल करते हैं, उसका भी जवाब दिए है मंत्री श्रवण कुमार ने। और उन्होंने कहा है कि बिहार का विकास काफी तेजी से हो रहा है, विपक्ष का काम होता है बोलना, वो बोलते रहे। और उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता के शासनकाल को याद करे। उस समय में बिहार बोलना अपमान का शब्द होता था, लेकिन अब बिहार बोलना स्वाभिमान का शब्द है। क्या कुछ करते तमाम चीजों के मंत्री श्रवण कुमार, आपने खुद सुना है। अब भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकता है। लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।